हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अडेनियम के कामों में व्यस्त होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल मेरे वीडियो पर एक लोगों का कमेंट आया कि मैम मेरे कम से कम 50-60 अडेनियम के प्लांट सड़ चुके हैं, गल गए हैं, तो मैं क्या करूं? अडेनियम के कॉडेक्स पीले होकर गल रहे हैं और काफ़ी मात्रा में ख़राब हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप कुछ समाधान बताएं। तो ये क्या कारण है हमारे अडेनियम इस तरह से ख़राब हो रहे हैं? इनके पास लगभग 200-250 प्लांट हैं और ये बहुत अच्छे अडेनियम लवर्स भी हैं, लेकिन उनके कम से कम 60-70 प्लांट ख़राब हो गए। जिस कमेंट को पढ़कर साथियों मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, उनके कमेंट को पढ़कर मेरा मन भी दुखी हो गया है। सच में साथियों, ये हमारे प्लांट नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम गार्डनर्स को तो बहुत तकलीफ़ होती है कि किस तरह से इनकी उपचार किया जाए, कैसे ये ठीक हो पाए। तो इनका मन अडेनियम की तरफ से बिल्कुल विचलित हो गया है, मतलब हट गया है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है साथियों। करीब 10-15 प्लांट मेरे भी आज से 2 साल पहले ख़राब होकर सड़ गल गए। जब मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, ना मैं इतना जानती थी कि कब पानी देना है, कब इनको धूप में रखना है, कब छाया में रखना है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो मेरे भी बहुत सारे प्लांट सड़ गल गए। तो प्लांटों को पानी, जैसे मैं क्या करती थी, सारे प्लांटों के बीच में अडेनियम को रखे हुए थी। पाइप से जब प्लांट में पानी डालती थी तो मैं अडेनियम में भी लगातार रोज़ पानी देती रहती थी। कारण ये हुआ कि हमारे भी 10-15 प्लांट गल सड़ चुके। अब हुआ ये कि बच्चों ने मुझे कोई भी ऑनलाइन पाउडर मंगा दिया, वो डालने से मेरे प्लांट्स में भी फंगस लग गया। तो आपको एक राय दूंगी साथियों कि ऑनलाइन से बिना सोचे समझे कोई भी पाउडर आप मंगाकर अपने प्लांट में ना डालिए। मैं आपको भरोसे के साथ कहती हूँ, या तो बेवक्सीन पाउडर डालिएगा या साफ पाउडर का इस्तेमाल मैं करती हूँ। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ, इसी का इस्तेमाल आप भी करिएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाने से पहले सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि वो पता नहीं कितना पुराना प्रोडक्ट आपको दे दें। तो ये वीडियो, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ, मैंने जो अडेनियम लवर भैया हैं, जो भी हैं, उनको मैंने उसी वीडियो में ही सारी जानकारी दे दी है। फिर भी मैं आज अभी फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, उनका समाधान और उपचार भी बताऊंगी। मैंने उनको बता दिया है वीडियो में ही कि आपके अडेनियम में रूट रॉट हो चुका है भैया। पूरा प्लांट मट्टी से बाहर निकाल लीजिए और खूब अच्छे से पाइप से लेके पानी से खूब अच्छे से उनकी मट्टी को साफ कर दीजिए। उसके बाद आप 10-15 मिनट के लिए कोई टब में, बाल्टी में फंजीसाइड पाउडर मिला लीजिए, उसमें भिगो के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि उपचार भी बताऊंगी। जहाँ से सड़ा गला दिख रहा है आप वहाँ से पूरा हिस्सा काट दीजिए और कटे वाले हिस्से पर फंजीसाइड पाउडर का लेप लगा दीजिए। कम से कम 15 दिन के लिए किसी छाया वाली जगह में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और इस तरह से आपका प्लांट, अपने प्लांट का ऑपरेशन कर लीजिए। फिर 15-20 दिन के बाद नुकसान कोई नहीं होगा। आप अच्छे से सॉइल बनाकर वेल-ड्रेन सॉइल बनाइएगा। वेल-ड्रेन सॉइल कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है साथियों। और वेल-ड्रेन सॉइल बनाकर उसमें रिपोर्ट कर दीजिएगा। नई तरीके से हम लोग अडेनियम को लगाएंगे इस तरह से, तो कभी भी रूट रॉट नहीं होगा। अब हमारे अडेनियम प्लांट में
खराबी कैसे आती है, इसके रूट रॉट क्यों होते हैं, उसके 4 मुख्य कारण हैं। मैं पहले कारण बता देती हूँ, फिर विस्तार से आपको समझाऊंगी। पहला तो है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी अपने एडेनियम को दे देते हैं, जिससे कॉडेक्स में रूट रॉट हो जाता है। दूसरा कारण है रूट रॉट होने का कि हम सभी मट्टी को बनाते समय सॉइल मिक्सचर में काऊ डंक मिला देते हैं और पहचान होती नहीं है कि 2-2.5 साल का पुराना है कि नहीं है। उस काऊ डंक से भी हमारे रूट में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अब तीसरा कारण आपको बताऊंगी कि अभी हम लोगों ने अपने प्लांट की 1 महीना पहले प्रूनिंग की है। अच्छे से ना तो इसमें पत्तियां हैं, किसी प्लांट में ना तो ग्रोथ है ना पत्तियां हैं, और हम पानी पर पानी दिए जा रहे हैं। इसलिए एडेनियम का कॉडेक्स गल जरूर जाएगा और आपका प्लांट मर भी सकता है। और चौथी कारण है साथियों ओवरडोज फर्टिलाइज़र। हम सभी फूल ज़्यादा पाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं। कॉडेक्स का बर्न होना भी रूट रॉट होने का संकेत है। जैसे इस समय अब तेज़ गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, देखिए कॉडेक्स बर्न होने लगे हैं, तो बर्न हो जाएंगे, ऊपर की परत पानी पड़ते पड़ते निकल जाएगी, कॉडेक्स में पानी चला जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा। ये 4 कारण हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन कारणों से हमें और आपको साथियों पूरी तरह से बचना है। दूसरा रीज़न है कि हम पॉट का सिलेक्शन अच्छे से सोच समझ के नहीं करते हैं। बड़े बड़े गहरे गहरे इस तरह के पॉट में लगा लेते हैं, और जब हम पानी देते हैं तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, रूट में बहुत देर तक गीलापन रहता है, जिससे रूट रॉट होने का भी खतरा रहता है। अब 4 कारण मैंने बता दिए हैं। सबसे आसान काम है साथियों कि शैलो पॉट लीजिए, इसमें पानी की मात्रा कम आएगी, पानी जल्दी सूख जाएगा, तो आपके प्लांट में रूट रॉट कभी भी नहीं होगा। ज़्यादा पत्तियां भी हैं नहीं, पानी रोज़ देंगे तो पानी सूखेगा कैसे, पानी पिएगा कौन, पत्तियां ज़्यादा नहीं हैं तो पानी का इस्तेमाल कौन करेगा। तो एडेनियम को अभी पानी ज़्यादा चाहिए नहीं, रोज़ पानी मत दीजिए, आपका एडेनियम 100% गल जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा। आपको पानी देना है तो चेक करके देना। मैंने हर वीडियो में बताया है कि सबसे सही तरीका है आपकी फिंगर 2 उंगली के निशान तक चेक कर लीजिए, इसको ऐसे ऐसे करके सूखा दिखाई दे तो पानी दीजिए, वरना मत दीजिए। चाहे 2 दिन हो जाए, जब आपके प्लांट की सॉइल सूखी दिखाई दे तभी पानी डालिए। अब ओवरडोज अपने फर्टिलाइज़र का मत करिएगा कि फूल ज़्यादा पाने के चक्कर में खाद पर खाद दिए जा रहे हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। साल में 2-3 बार आप फर्टिलाइज़र दोगे तो अच्छा रहेगा। महीने में 1 बार दें। जो रासायनिक खादें होती हैं साथियों वो बड़ी गर्म होती हैं। आप इनको अगर आप दोगे ज़्यादा, एनपीके है और आपका डीएपी है, ये बड़ी गर्म खादें होती हैं। ध्यान रहे केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचना है। जहाँ तक हो ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करिए, जैसा कि मैं करती हूँ। और जब भी आप दें तो फंजीसाइड पाउडर मिलाए बिना कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। साफ फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाइएगा साथियों। अगर हमें अपने एडेनियम को तेज़ गर्मी धूप से बचाना है तो फंजीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। अब हम आपको क्वांटिटी बताना चाहते हैं कि हमें कैसे देना है फर्टिलाइज़र। बहुत छोटे पॉट में है तो आपको मुश्किल से आधा कप देना है, और उसके भीतर फंगस और कीटाणु हैं जो पहले से ही मर गए होंगे। अब आती है कि तेज कैसी लोकेशन में रखें। तो फरवरी और मार्च में साथियों फुल सनलाइट चाहिए, 8 घंटे की धूप चाहिए, चारों तरफ धूप लगनी चाहिए, सॉइल अच्छे से सूख जाए। रेगिस्तानी पौधा है, लेकिन जब सॉइल अच्छे से सूख जाए तभी पानी दीजिएगा। नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर ऊपर 45 से हो जाता है,
तो हमारे कॉडेक्स जो हैं साथियों, आपको दिखाना चाहूँगी पास से। देखिए इस तरह से बर्न होने लगते हैं, ये देखिए इस तरह से बर्न होने लगते हैं। तो हमें अपने कॉडेक्स को भी बचाना है। देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट के कॉडेक्स को इस तरह से कवर कर दिया है कि जिससे कॉडेक्स तेज धूप की तेज़ी से जलने ना पाए। ये देखिए इसमें भी बर्न जैसा हो रहा है। तो उसके लिए आप कोई मैट ले लीजिए। कई तरीके मैं आपको बताऊंगी। नारियल के सूखे छिलके ले लीजिए, उसको ढक दीजिए। कुछ नहीं है आपके पास तो देखिए गत्ते के टुकड़े भी ढक सकते हो आप इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कवर कर दीजिए। हो सके तो दिन में बंद कर दीजिए। अगर आपके पास छोटे छोटे पौधे हैं तो थोड़ी देर के लिए छाया में रख दीजिए। लेकिन अगर हमारी तरह साथियों इस तरह से मोटे मोटे कॉडेक्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, नहीं उठा के रख सकते हैं, तो आपके पास कुछ नहीं, तो ये देखिए इसमें भी बर्न हो गया है। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है कुछ तो टूटे गमले के टुकड़े तो होंगे ही होंगे। इस तरह से हमारा पूरा कॉडेक्स देखिए सेफ हो गया। बिल्कुल धूप की असर नहीं करेगी। जब हम पानी डालेंगे तो इसके ऊपर नमी रहेगी और ये नमी हमारे कॉडेक्स को भी नम रखेगी। तो इस तरह से देखिए मदर प्लांट है, मदर प्लांट पर भी मैंने मैट को बिछा दिया है। अगर ये सुरक्षित रहेगा तो हमारे पास बीज निकलेंगे और बहुत सारे नए नए बेबी प्लांट बनेंगे। अब बात करेंगे सॉइल मीडिया की साथियों। हमको सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी चाहिए। मैंने अभी 10 दिन पहले वीडियो डाला है कि हम वेल ड्रेन सॉइल कैसे बना सकते हैं। अगर वेल ड्रेन सॉइल होगी तो हमारे प्लांट में कभी भी पानी ठहरेगा नहीं तो आपको कभी भी रूट राट नहीं हो सकता है। पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको 40% गार्डन सॉइल लेनी है और उसमें 40% सैंड मिलानी है। मतलब जो लखनऊ में मेरे मोरंग हो, आप उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो। और फंजीसाइड पाउडर साथियों मिलाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से एडेनियम कभी भी नहीं खराब होगा आपका। तो ये आपके लिए ये वीडियो था। अगर आप पानी की अधिकता नहीं करोगे, फंजीसाइड का स्प्रे साथियों हफ्ते में एक बार, ये देखिए 1 लीटर पानी में थोड़ा सा पाउडर मिला लीजिए और इस तरह से स्प्रे मशीन है तो ठीक है, नहीं कोई पानी की बोतल में ऊपर से होल कर लीजिए। इस तरह से अपने प्लांटों के ऊपर इस तरह से छिड़काव सप्ताह में एक बार ज़रूर करिए। और अब पानी की थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ानी होगी। ये देखिए इस तरह से सारे कलियों पर, कल्लों पर, फूलों पर इस तरह से फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। कल एक लोगों ने पूछा था कौन से फंजीसाइड का स्प्रे करें, तो आपके पास कोई ले लीजिए, वैक्सीन हो, साफ हो। आपके पास कुछ भी पाउडर नहीं है दोस्तों, तो आप हल्दी का पाउडर भी भिगो के पानी में घोल के डाल सकते हो। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, शाम हो गई है, शाम के 5 बज रहे हैं, इनको मैं खोल दूँगी क्योंकि अब धूप ख़त्म हो रही है। सुबह तेज़ धूप आएगी तो फिर ढक दूँगी। इस तरह से साथियों आप अप्रैल के महीने में अपने प्लांट में रूट रॉट होने से बिल्कुल बचाइए, वरना आपका प्लांट गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। चलिए मदर प्लांट को देख लीजिए, इनमें पत्तियों की कोई जगह नहीं, केवल फूल है हमारे प्लांट में। देखिए ये प्लांट इस तरह से हैवी ब्लूमिंग करता है कि पत्तियां ही नहीं रहती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा, अपने प्लांट की केयर करिएगा। फिर किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगी कल। थैंक यू।